ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यू कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आईएएस, पीसीएस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। फ्रीडम फ्रॉम फियर और द वॉइस ऑफ होप निम्नलिखित में से किसने लिखा है, जो नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी से संबद्ध विश्वविख्यात व्यक्तित्व हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए दलाई लामा, बी डेसमंड टूटू, सी आन सान सूकी या फिर डी पोप फ्रांसिस। इसका उत्तर है सी यानी आन सान सूकी। म्यांमार की एक विशेष अदालत ने हाल ही में म्यांमार की लोकतंत्र समर्थिका नेता आंग सान सूकी को 4 वर्षों के लिए कारावास का दंड दिया है। उन पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने कोरोना वायरस प्रतिबंधों का उल्लंघन किया है। लोकप्रिय नेता आन सान सूकी म्यांमार को आज़ादी दिलाने वाले जनरल आंग सान की बेटी हैं। वर्ष 1948 में ब्रिटिश शासन से आज़ादी से पहले ही जनरल आंग सान की हत्या कर दी गई थी। आन सान सूकी उस वक्त केवल 2 साल की थीं। दुनिया भर में मानवाधिकारों के लिए लड़ने वाली नेता के रूप में वो जानी जाती हैं। आन सान सूकी ने दिल्ली के लेडी श्री राम कॉलेज से वर्ष 1964 में ग्रेजुएशन की पढ़ाई कंप्लीट की और वर्ष 1991 में नज़रबंदी के दौरान ही आन सान सूकी को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वर्ष 1989 से 2010 तक लगभग 21 साल आन सान सूकी नज़रबंद रहीं। वर्ष 2015 के नवंबर महीने में आन सान सूकी के नेतृत्व में उनकी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी ने पूर्ण बहुमत के साथ चुनाव जीत लिया था और ये म्यांमार के इतिहास में 25 साल में पहली बार हुआ चुनाव था और इसमें बड़ी संख्या में लोगों ने वोट किए थे। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की। हाल ही में किस देश ने एक इच्छा मृत्यु की मशीन सुसाइड पॉड को कानूनी मंजूरी दी है? आपके ऑप्शंस हैं ए ऑस्ट्रिया, बी जर्मनी, सी स्विट्जरलैंड या फिर डी पोलैंड। इसका उत्तर है सी यानी स्विट्जरलैंड। हाल ही में स्विट्जरलैंड सरकार ने एक इच्छा मृत्यु की मशीन सुसाइड पॉड को कानूनी मंजूरी दी है। इस मशीन की मदद से गंभीर रोग से पीड़ित मरीज बिना दर्द के शांति से मौत को गले लगा सकेंगे। इसे बनाने वाली कंपनी ने बताया है कि मशीन के अंदर ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम कर दिया जाता है, जिससे 1 मिनट के अंदर इंसान की मौत हो जाती है। ताबूत के आकार की इस मशीन का नाम सरको रखा गया है। स्विट्जरलैंड में 1942 से ही इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता प्राप्त है। अब हम बात करते हैं तीसरे सवाल की। GJ367b जो हाल ही में चर्चा में है, निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शंस हैं ए एक नया खोजा गया बाह्य ग्रह यानी एक्सोप्लैनेट, बी एक नया विकसित सुपर हरक्यूलिस विमान, सी रूस द्वारा निर्मित असाल्ट राइफल या फिर डी अंतरिक्ष कचरे के निपटान की प्रणाली। इसका उत्तर है ए यानी एक नया खोजा गया बाह्य ग्रह। नासा के ट्रांजिट एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट ने अब तक बहुत अलग अलग प्रकार के बाह्य ग्रह यानी एक्सोप्लैनेट खोजे हैं। इनके अध्ययन के पीछे वैज्ञानिकों का प्रयास यह जानने का होता है कि वे सौर मंडल में ग्रह निर्माण की प्रक्रिया को और भी गहराई से समझ सकें। नई खोज में यह वैज्ञानिकों द्वारा अब तक के खोजे गए सबसे हल्के बाह्य ग्रहों में से एक है और यह अपने तारे का चक्कर केवल 8 घंटे में ही लगा सकता है। GJ367b नाम के इस ग्रह की त्रिज्या और भार के सटीक निर्धारण के आधार पर इसे एक पथरीला ग्रह करार दिया गया है। अब देखते हैं चौथा सवाल। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अनुसार सबसे ज्यादा घुसपैठ यानी इन्फिल्ट्रेशन के मामले निम्नलिखित में से किस सीमा यानी बॉर्डर से हुए हैं? ऑप्शंस हैं ए भारत पाकिस्तान बॉर्डर, बी भारत नेपाल बॉर्डर, सी भारत चीन सीमा और डी है भारत बांग्लादेश सीमा। इसका उत्तर है डी यानी भारत बांग्लादेश सीमा। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने बताया है कि देश में घुसपैठ के सबसे ज्यादा मामले भारत बांग्लादेश सीमा से हुए हैं। बांग्लादेश सीमा से 1787 बार घुसपैठ हुए हैं। वहीं भारत पाकिस्तान सीमा से घुसपैठ भारत बांग्लादेश सीमा की तुलना में काफ़ी कम रहे हैं। भारत पाकिस्तान सीमा से 128 बार घुसपैठ की घटना सामने आई है। गृह मंत्रालय ने लोकसभा में जानकारी देते हुए कहा है कि पिछले 3 सालों में भारत और नेपाल सीमा से घुसपैठ के 25 मामले सामने आए हैं। वहीं भारत भूटान सीमा पर घुसपैठ का एक भी मामला सामने नहीं आया है, जबकि भारत और म्यांमार सीमा से घुसपैठ के 133 मामले दर्ज किए गए हैं और पिछले 3 सालों में भारत चीन सीमा से भी घुसपैठ का एक भी मामला दर्ज नहीं किया गया है।
अब बात करते हैं आज के पांचवें और अंतिम सवाल की। सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम, जिसे अप्सपा कहते हैं यानी आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर्स एक्ट, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, इस एक्ट के तहत पूर्वोत्तर के क्षेत्रों में अर्धसैनिक बलों यानी पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती और अप्सपा लगाने की घोषणा केवल केंद्र सरकार द्वारा की जा सकती है। दूसरा ऑप्शन, अप्सपा को हटाने का अधिकार भी अनन्य रूप से केंद्र सरकार के पास है। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर डी न तो एक न ही दो। इसका उत्तर है डी। हाल ही में मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने कहा है कि अप्सपा का उन्मूलन किया जाना चाहिए और हाल के समय में नागालैंड में आम नागरिकों की जान जाने के बाद असम राइफल्स की कथित भूमिका को लेकर अप्सपा को हटाने की मांग और तेज हुई है, इसलिए यह चर्चा में रहा और इसीलिए यह प्रश्न भी आपके सामने दिया गया है। सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम को उपद्रवग्रस्त पूर्वोत्तर में सेना को कार्यवाही में मदद देने के लिए 11 सितंबर 1958 को भारत की संसद में पारित किया गया था। वहीं जब 1989 के आसपास जम्मू कश्मीर में आतंकवाद बढ़ने लगा तो 1990 में इस कानून को वहां भी लगा दिया गया था। 1958 के मूल अधिनियम में कहा गया है कि आंतरिक उपद्रव यानी इंटरनल डिस्टरबेंस की स्थिति में एक राज्य का राज्यपाल यानी गवर्नर, एक संघ शासित प्रदेश का प्रशासक यानी एडमिनिस्ट्रेटर या केंद्र सरकार पूर्वोत्तर के किसी क्षेत्र में अप्सपा लगा सकती है। इंद्रजीत बरुआ बनाम असम राज्य के मामले में 1983 में सर्वोच्च न्यायालय ने तय किया था कि राज्यपाल पूर्वोत्तर के किसी राज्य के किसी क्षेत्र को उपद्रवग्रस्त क्षेत्र घोषित करने के लिए एम्पावर्ड है। गौरतलब है कि 1974 के पहले किसी भी एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित करने का जो अधिकार था वो केवल स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया था, लेकिन 1974 में एक कानून बना करके इसे केंद्र सरकार, राज्यपाल और संघ शासित प्रदेशों के जो प्रशासक हैं उन्हें भी यह अधिकार दिया गया। किसी भी राज्य या किसी भी क्षेत्र में यह कानून तभी लागू किया जाता है जब राज्य या केंद्र सरकार उस क्षेत्र को अशांत क्षेत्र यानी डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित करे। अप्सपा केवल उन्हीं क्षेत्रों में लगाया जाता है जो कि अशांत क्षेत्र घोषित किए गए हों। इस कानून के लागू होने के बाद ही वहां सेना या सशस्त्र बल भेजे जाते हैं। कानून के लगते ही सेना या सशस्त्र बल को किसी भी संदिग्ध व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। इस अधिनियम की धारा 3 के तहत राज्य सरकार की राय का होना जरूरी है कि क्या एक क्षेत्र डिस्टर्ब है या नहीं। अगर ऐसा नहीं है तो राज्यपाल या केंद्र इसे खारिज कर सकता है। विशेष न्यायालय अधिनियम 1976 के अनुसार एक बार डिस्टर्ब क्षेत्र घोषित हो जाने के बाद कम से कम 3 महीने तक वहां पर स्पेशल फोर्सेस की तैनाती रहती है और अप्सपा को राज्य सरकारों की सिफारिश के बाद ही केंद्र सरकार द्वारा हटाया या रिपील किया जा सकता है यानी खत्म किया जा सकता है। तो ये था आज का हमारा डेली एमसीक्यू कार्यक्रम। आपके 5 में से कितने सवाल सही हुए, कितने गलत हुए, आप इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले कार्यक्रम के साथ जल्दी हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।